वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है चांद से थोड़ी सी गप्पे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि। अब इन्होंने दो ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन क और ख। तो ये कहना है कि जो लड़की है, चिल्ड्रन याद रखना इस कविता में एक लड़की है, छोटी बच्ची है जो किससे बात कर रही है, चांद यानी कि मून से बात कर रही है। चिल्ड्रन जब रात को चांद दिखाई देता है तो हमें तारे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखो, इस लड़की ने एक सितारों वाली चुन्नी ली हुई है, ठीक है। तो लड़की ये कहना चाहती है कि जब आप निकलते हो और आपके चारों तरफ जब तारे निकलते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ के बैठी है। जैसे ये लड़की तारों से जड़ी हुई, मतलब ये जो है स्टार्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये स्टार्स हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है। पहले आप ये लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे ऑप्शन नंबर क। देखो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले देखो, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, आपसे लेके और लड़की कहना चाहती है कि। पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको अंडरलाइन नहीं करना। ये अंडरलाइन मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि क्वेश्चन में से ही कुछ चीजें। और इसके बाद जो क में लिखा हुआ है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। मजा आ गया, आपका पूरा क्वेश्चन भी हो गया और आपको एक वर्ड भी याद नहीं करना पड़ा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लड़ाई हो। गप्पे का मतलब बातें करना। जो लड़की है जो चांद से बातें कर रही है वो उसने किस दिन लगाई, किस दिन। तो ये पूछ रहा है पूर्णिमा के दिन बात की होगी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच बात की होगी, या प्रथमा से अष्टमा के बीच। चिल्ड्रन अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो इसमें ये लड़की कह उस दिन बात की है जिस दिन उसको चांद गोल दिखाई दे रहा है। और चिल्ड्रन आपको पता होगा चांद केवल पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, फुल मून बनता है, पूरा गोल एकदम बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं होता है ना। तो आंसर है पूर्णिमा के दिन। तो बस हमें आंसर समझ में आ गया कि पूर्णिमा के दिन ये बातचीत हुई है लड़की के बीच में यानी कवि के बीच में और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद गोल होता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, इसी बात को लिख दोगे आप। अब देखो, कवि ने चांद से गप्पे, कवि ने चांद से गप्पे, बस केवल एक वर्ड जोड़ दिया मैंने, पूर्णिमा, और वो भी मुझे यहां मिल गया था, ठीक है। तो मात्रा वगैरह भी आप क्वेश्चन में से पूर्णिमा के दिन लगाई होगी। क्यों? क्योंकि चांद सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही गोल दिखाई देता है। देखो चिल्ड्रन, इस इमेज में आपने देखा होगा चंद्रमा का जो साइज है घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन जो चांद है वो पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है। कविता में भी चांद के गोल होने की बात की गई है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको कैसे पता जिस दिन वो बात हुई है, क्योंकि कविता में ये वाली बात बताई गई है कि चांद गोल है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा सा है, देख रहे हो, और आंसर केवल ये है इतना सा। अब क्वेश्चन है क्या उसको जल्दी से समझा देता हूं। कवि ने क्या किया है, कुछ वर्ड्स को, जैसे बिल्कुल, अब देखो बिल्कुल को तोड़ के लिखा, बे अलग लिखा है, ल अलग लिखा है, को अलग लिखा है और ल अलग लिखा है, ठीक है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को क्यों आकृति देना चाहोगे। तो हमने कुछ नाम लिख दिए, चांद, गोल मटोल और तिरछे। मतलब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ते अलग लिख सकते हैं, र अलग लिख सकते हैं और छे अलग लिख सकते हैं। अब हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं अनुमान और कल्पना में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा कूल रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हल्का सा कुछ कह दिया इसी बात पे भाई साहब लाल पीले हो जाएंगे, जैसे ये भाई साहब हो गए। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि जो लड़की चांद से बात कर रही है, अगर आपने ये पोएम पढ़ी है तो वो कहती है कि यार तुम तो तिरछे हो, तुम तो कभी छोटे हो जाते हो, कभी तुम बड़े हो जाते हो, तुम्हारा साइज घटता बढ़ता रहता है। तो चांद इसी बात पे चिढ़ जाएगा, है ना। और चांद क्या जवाब देगा चिढ़ के,
चांद कहेगा कि मैं तिरछा नहीं हूं, तुम्हारी नजर ही तिरछी है, अपनी जाओ अपना इलाज कराओ। तो आंसर कैसे लिखोगे? यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो, देखो पूरा का पूरा, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़, पूरा का पूरा कहां से उठाया? क्वेश्चन से। तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा, क्योंकि वो लड़की क्या कहती है, तुम तो यार तिरछे दिखाई देते हो, देख रहे हो, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी ऐसा, तिरछा सा होगा। तो वो इस वाली बात से चिढ़ जाएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है, यह हमारी नजर का फेर है। और वो कह देगा कि भाई मैं तो अपनी जगह पर हूं, ये तुम्हारी नजरों का ही फेर है, जैसे ये लड़की देख रही तिरछा। ठीक है। अब यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए, अब देखो पोयम का नाम क्या है? चांद से की गए, चांद से कुछ गप्पे लड़ाई जाए, है ना। लेकिन अब वो चांद की जगह कह रहा है अगर हम सूरज से गप्पे लड़ाई जाए तो हम कैसे बात करेंगे? कुछ भी बना दो अपनी तरफ से, अरे सूरज क्यों इतना गर्म होते हो, क्यों हमको जलाते हो, जैसे ये अंकल जी सूरज की गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो आप। सूरज से गप्पे डाल दिया हेडिंग, अरे सूरज भाई इतना क्यों नाराज हो, पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, मतलब जलाए जाते हो मतलब इतनी गर्मी क्यों देते हो। अब क्वेश्चन में कहा कि तुम पेड़ से भी बात करो, बिजली के खंबे के लिए भी कुछ लिख दो, सड़क, तो पेड़ से हम क्या बात कर सकते हैं? पेड़ से गप्पे लड़ा सकते हैं। ए पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, देखो पेड़ छाया देता है, भोजन भी देते हो और वर्षा का हो आधार। आपको पता होगा जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी अच्छी बारिश होगी। अब जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही आप लिखो, आप कुछ भी बना सकते हो। ए पेड़ तुम छाया हो देते, है ना, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को तुम रोकते, है ना, और अच्छी ऑक्सीजन तुम देते, कुछ भी तुम अपनी साइड से बना सकते हो। सड़क का, ए सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहां से आई। अब सड़क के ऊपर दिन भर हम चलते रहते हैं, वाहन चलते रहते हैं बड़े, लेकिन सड़क कभी हमें पलट के जवाब नहीं देती, कभी गुस्सा नहीं होती, तो हमने सड़क को क्या कह दिया? सहनशीलता। पेट्रोल पंप क्या करता है? हमें पेट्रोल देता है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां चलती हैं। हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर इतना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखो आपने या आपके पापा ने 4-6 दिन पहले बाइक में, कार में तेल भरवाया, फिर 4-6 दिन भरवाया, तो तेल खत्म ही नहीं हो रहा। बिजली के खंबे के लिए क्या कहोगे? हे बिजली के खंबे कब से यूं ही खड़े हो। बिजली का खंबा क्या होता है? ऐसे ऐसे खड़ा रहता है। कभी बैठ भी जाया करो, गुस्से में क्यों करंट मारते हो। कई बार आपने सुना होगा बिजली के खंबे से करंट लग गया, तो आपने ये वाली बात अपनी साइड से बना दी। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात वाले क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब नीचे ना, जैसे आपको पता है चांद क्या है? संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है। चांदनी रात में जो चांदनी है वो है विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं? जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठीक है। तो ये सभी ई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय इनमें जुड़ रहा है? आंसर बस आपको एक लिख देना, ई प्रत्यय जुड़ने से। गुलाबी ई, मखमली ई, कीमती ई, ठंडी ई, जंगली ई, कश्मीरी ई। तो कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ई लग रहा है, बस काम खत्म। चिल्ड्रन अगर आपको क्लास 6 से लेके, यानी कि आपकी क्लास से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, जैसा कि सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड ने कह दिया है इस साल से 25% जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो आप इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,30,000 सब्सक्राइबर उस पर ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आप एमसीक्यू चैनल की फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो आज ही बन जाओ। इस तरह का लोगो है, आपके प्यार और सपोर्ट से हमें इसके लिए भी सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आज ही जाके एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो हमारी इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। ये कह रहा है गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ होता है सफेद और गोरा से मिलता जुलता है, ठीक है। तो कोई
कोई होता है ना थोड़ा मोटा वोटा होता है, हम कह देते हैं भाई ये तो कितना गोल मटोल है। कोई थोड़ा हमें गोरा पर्सन दिख जाता तो हम कहते हैं भाई ये कितना गोरा चिट्टा है। तो ऐसे ही कई बार हम ऐसे बोलते हैं खाना वाना, अरे खाना वाना तो खिला दो, अरे चाय वाय तो पिला दो, अरे पानी वानी तो पिला दो, अरे मोल तोल मोल के चीज लेनी चाहिए। तो इनको कह रहा है वाक्यों में प्रयोग करो। ये लो भाई वाक्यों में प्रयोग कर दिया। खाना वाना, अरे कोई खाना वाना देगा या नहीं। कभी कभी हम जाते हैं होटल पे, देर हो जाती है तो हम कहते हैं अरे भाई खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाय वाय, अरे चाय वाय का कुछ प्रबंध है कि नहीं है। पानी वानी, पानी वानी कुछ मिलेगा या नहीं। मोल तोल, कहते हैं ना मोल तोल के या तोल मोल के सामान हमें लेना चाहिए, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। अब बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं। गोल का मतलब एक तो ये वाला गोल होता है सर्कल बिल्कुल, और एक होता है कि भाई तुम कहाँ गोल हो इतने दिनों से, कहाँ गायब चल रहे हो। ऐसे ही हमें 3 वर्ड्स देने हैं जिनका 2 मतलब हो और अलग अलग वर्ड्स में उनका प्रयोग करना है। तो पहला वर्ड हमने ले लिया पत्र। पत्र का एक मतलब होता है पत्ता, लीफ। वसंत में वृक्षों से पत्र गिरने लगते हैं यानी पत्ते झड़ने लगते हैं। और पत्र का एक मतलब होता है चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। अब दूसरा वर्ड हम ले रहे हैं अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र यानी कपड़े। विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं, ठीक है, यानी पीतांबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र, यहाँ पे आ जाएगा वस्त्र धारण करते हैं। और अंबर का मतलब होता है आकाश भी होता है। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। जब चांद निकलता है पूरा तो उस दिन आकाश बहुत अच्छा दिखाई देता है। कनक का मतलब गोल्ड भी होता है यानी सोना। यह हार कनक से बना है। कनक मतलब गोल्ड से बना है। और कनक का मतलब धतूरा भी होता है, जो कि जिसमें भांग जैसा नशा होता है। कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स में कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। प्रस्तुत कविता में एक छोटी डैश चांद से बातें कर रही है। कौन बातें कर रहा है, एक बॉय बात कर रहा है चांद से या एक गर्ल। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।